आपके कर्म जैसे होंगे उसके फल वैसे ही मिलेंगे। यहाँ पर आपको विजयी भव का आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। विजयी भव तथास्तु, ये आशीर्वाद आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी आपको प्रदान कर रहे हैं। और आपके एंसेस्टर्स में कोई ऐसा सोल जो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, जिनका हार्ट चक्र में, जिसके अपने ने ही उनको काफ़ी ज़्यादा दुखी किया है, ऐसा कोई सोल जो अभी इस वक्त में आपको कुछ बताना चाहते हैं। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश है। आज आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है। आपके लाइफ में आप एक नई दिशा, नई दशा में, एक न्यू विजन आपके लाइफ में आ रहा है। आप नई राह पर आगे बढ़ने वाले हैं। कोई है जो आपके लिए योजनाएं तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और ये वही है जिन्होंने पास्ट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाया। तो कोई आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। ये नीचा दिखाने के लिए वो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मतलब कोई ऐसा सेलिब्रेशन जहाँ पर आपको बुलाकर प्रॉपर आपको इस प्रकार से चीज़ें मुझे यहाँ पर बताई गई है कि आपको सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ आपके लिए गॉसिप जो किया गया है वो बताने के लिए, आपसे कोई प्रश्न करने के लिए। आप कहाँ तक पहुँचे? क्या आपने ये ले लिया? क्या आपने वो ले लिया? आपको सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि आपके तरफ उंगली करने के लिए उनके तरफ 4 उंगलियां हो रही है, लेकिन आपको नीचा दिखाना कोई चाहते हैं यहाँ पर। तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई आपको आपकी प्रोग्रेस से इतना ज़्यादा जेलस हो चुके हैं। लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसने पास्ट में भी आपके लिए बहुत सारी गॉसिप किया है। ये वही व्यक्ति हैं जिन पर आपके एंसेस्टर्स में 2 लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं, ठीक है। मतलब ये आपके आसपास के ही कोई व्यक्ति हैं। आपके एंसेस्टर्स और इनके एंसेस्टर्स एक ही हैं, जिसमें 2 एंसेस्टर्स ऐसे हैं जिनको इनके कर्मों की वजह से, इनके बुरे कर्मों की वजह से इनको उच्च स्तर प्राप्त नहीं हो पा रहे और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट है। उनका हार्ट चक्र यहाँ पर क्लोज है, जो नाराज हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके इष्ट देव जी की कृपा आपके ऊपर है, आपके गुरुदेव जी की कृपा आपके ऊपर है। आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं। जो मैंने देखा है ना, वो काफ़ी अलग मैसेज है। मतलब 3D में तो आपको लोग पसंद कर ही रहे हैं, 5D में भी आपके लिए एक ऐसा स्थान है जिसे कहते हैं ना कि हमारा सोल जो है ग्रोथ करने आया है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद तो हमें जाना है। ये सत्य है, ये अटल सत्य है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है ना, हम सबको ये पता है। तो आज नहीं तो कल तो ये स्थिति है कि लोग जहाँ पर पहुँचने की कल्पना भी नहीं करते हैं, उस स्थान पर, उस डायमेंशन में आपके लिए स्थान, विशेष स्थान यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स ये चाहते हैं कि आप जब तक यहाँ रहें बहुत ही खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस लोक में भी, 3D में भी और 5D में भी आपकी स्थिति को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी विशेष कृपा है, क्योंकि जब गुरु की कृपा हो जाती है ना, जब आपके इष्ट देव जी की कृपा हो जाती है, आपके कर्म बहुत ही नेक होते हैं, तो आपको वो स्थान धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है। और यही स्थिति है कि स्पिरिचुअली आपने जो भी किया है पिछले प्रारब्ध से, पास्ट लाइफ से, तो वो चीज़ें जो रुकी हुई थी किसी की जेलसी की वजह से, उस व्यक्ति ने, उस सोल ने आपके ही फैमिली में जन्म लिया, उसके बाद आपका जन्म हुआ, ठीक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके फैमिली का है, जो आपसे बड़े हैं, ये व्यक्ति निगेटिव ऊर्जा में है और आप पॉजिटिव ऊर्जा में हैं। यहाँ पर बहुत ही अलग मैसेज मिला है। जिस सोल का जो अब इस लोक में नहीं है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनमें एक ऐसे मेल हैं जिनका हार्ट चक्र इस व्यक्ति के कारण, 2 लोगों के कारण का हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है। और यहाँ पर आपको आशीर्वाद प्रदान करें कि आपके आपके हीलिंग में इतना पावर है। आप चाहे अपने आप को जो भी समझे, लेकिन आपके हीलिंग में इतना पावर है। आपने जो इस लोक में जो हीलिंग किया, वो हीलिंग आपके एंसेस्टर तक पहुंचा और उनका जो हार्ट चक्र ब्लॉक है वो हील्ड होना प्रारंभ हो गया। लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, इस वक्त में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जिसकी वजह से ये एंसेस्टर्स आपके नाराज़ हैं कि आप उस
कार्मिक पैटर्न को हील कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति फाल्स ईगो रखकर उस कार्मिक पैटर्न को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, और इस बात का उनको दुख है, साथ ही साथ क्रोध भी है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। ये व्यक्ति क्रोधी नहीं है। इस व्यक्ति को आप जानते हैं, जब ये इस लाइफ में थे काफ़ी लाइट ये थे, मतलब इनको हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक रहा होगा, भोजन का, खाने और खिलाने पिलाने में, मतलब इतने लाइट व्यक्तित्व इनका था। लेकिन इनको आपने जब क्रोध में, आप ये सुनेंगे कि ये क्रोध में है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति काफ़ी चिल रहते थे, लेकिन ये क्रोध में क्यों? क्योंकि जब सोल ऊपर चले जाती है ना, तो जिस डायमेंशन में, तो वहाँ से जब उनको दिखाया जाता है ये सारी चीज़ें, तो उनको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है, वो भ्रम के पार निकल जाते हैं। ठीक है, जिस अटैचमेंट में वो थे, किसी फीमेल के अटैचमेंट में वो थे, ठीक है, इनकी अपनी हो सकती है, तो उन्होंने उनको धोखा दिया, उनको पता था। लेकिन इस व्यक्ति ने, जो ये मेल है, जो अपने फाल्स ईगो में अभी कुछ ऐसा कर रहे हैं, कार्मिक पैटर्न फिर से स्टार्ट कर रहे, तो इस मेल ने भी इस फीमेल का साथ दिया। ये चीज़ें उनको नहीं पता थी, और अभी ये लोग आपको रोकना चाहते हैं, तो क्योंकि आपकी हीलिंग से इनको भी पॉजिटिविटी मिली, ये भी आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई भी सोल स्टक नहीं होना चाहते। हर एक सोल, जब हम कहते हैं कार्मिक पैटर्न, आप अगर स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके गुरुदेव जी, आपके माता पिता गुरुदेव जी, आप जिनको भी इष्ट देव जी मानते हैं, उनकी पूर्ण कृपा, हमारे स्पिरिचुअल गुरु, उनकी पूर्ण कृपा और आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। आपके कर्मों की शुद्धि होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके रेस्पेक्टेड जो एंसेस्टर्स हैं, जो मेल फॉर्म में है, और ये बहुत ज़्यादा दुखी हुए ये सारी चीज़ों को देख कर कि ये चीज़ें हो रही है, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें हो रही है, देखो अब फिर से ये सारी चीज़ें ये ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि भ्रम से पार निकल गए हैं, इनको सारी चीज़ों की जानकारी है। आपको ये बता रहे हैं कि ये जो कार्मिक पैटर्न इतने लंबे समय से चले आ रहे थे, जिसे आपने किस तरीके से रिमूव किया है, अब ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा आपने कितना नहीं सहन किया है, कितना संघर्ष आपने किया है। ठीक है, लेकिन अब देखो इस निगेटिव व्यक्ति को कि ये अभी भी आपको नीचा दिखाने के लिए खुद के पैर में कुल्हाड़ी ये मार रहे हैं। आपसे आपसे कंपटीशन करने के कारण ये व्यक्ति आपसे कंपटीशन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपसे कंपटीशन करना चाहते हैं। तो ये जो नाराज हैं वो अपने किसी क्लोज वन से तो हैं, लेकिन कोई ऐसा निगेटिव पर्सन भी है आपके आसपास, ठीक है, जिनसे ये काफ़ी ज़्यादा दुखी है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। दुखी इसलिए है क्योंकि ये जो पर्सन है ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, इस लाइफ में जो भी ये निगेटिव, क्योंकि देखिए निगेटिविटी यदि आप करते हो तो सीधी सी बात है वो कभी ना कभी घूम फिर के तो आएगा ही। ये एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है या ये जो कुछ तो ऐसा हो रहा है आपके फैमिली में, तो इनको ये लग रहा है कि ये इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इस सेलिब्रेशन में इनको काफ़ी रेस्पेक्ट मिलेगा और आपके बारे में ऐसा कुछ कहेंगे। अगर आप नहीं भी शामिल होते तो भी ये आपके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं, और आप नहीं भी सुनेंगे तो भी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जिन चीज़ों को नई शुरुआत कर रहे हैं वो एक खाई है। जैसे कहते हैं ना कि पेड़ से गिरा खजूर से गिरा, है ना, ऐसा कुछ है कहावत, पहाड़ से गिरा और खजूर पे अटका। तो ये व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जिस चीज़ को न्यू बिगनिंग कह रही हैं वो चीज़ इनका कार्मिक पैटर्न प्रारंभ है। देखिए, तो यहाँ पर अवेयरनेस आपके अंदर है। आपको आपके एंसेस्टर से बता रहे हैं कि आप अवेयर हैं। आपको इतना आशीर्वाद, भर भर के आशीर्वाद मिला है, जो मैंने यहाँ पर देखा भी है, जो मुझे फील भी हुआ है कि आप काफ़ी हायर डायमेंशन से हैं, आप काफ़ी हायर डायमेंशन में जाने वाले हैं। और आप बीच बीच में आपको जो ड्रीम आता होगा या आप मेडिटेट करते होंगे तो आप हायर डायमेंशन से कनेक्ट हो सकते हैं। आप और भी जो डायमेंशन है उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको वो मैसेजेस जो हैं दे रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि ये जो व्यक्ति है, भ्रमित व्यक्ति,
ये व्यक्ति किसी की नहीं सुनने वाला, इसलिए आपको ये कहा नहीं जा रहा है कि आप बताइए। ये इनको ये आपको ये बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं माइंड, बहुत ज़्यादा माइंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये अपने दिल का प्रयोग नहीं करते, ये अपने दिल से नहीं कार्य लेते। जैसे अपनों के लिए भी ये जो कुछ भी कर रहे हैं, अपने अपनों को कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं, अपनों को दुखी करने के लिए ही कर रहे हैं, खुद तो दुखी होंगे, ठीक है। इनका काम था कि जो पास्ट की जो चीज़ें हैं उसको क्लींस करना, लेकिन ये कर नहीं पाए और उस पास्ट के क्लींस आपने किया। अब ये व्यक्ति उसी स्थान से, उन्हीं लोगों से फिर से अपना कार्मिक बैगेजेस जो है स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको ना अंदर से इतनी जेलसी हो गई है, इतनी जेलसी कि ये देखना इन्होंने बंद कर दिया है कि आपके तरफ ये पार्टिसिपेट करते हुए, आपसे कंपटीशन करते हुए इस व्यक्ति ने, फीमेल तो कर ही रही है, इनके साथ जो फीमेल हैं, ठीक है, जिनसे आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन ये एक मेल है, ठीक है, जिनका नंबर 5 हो सकता है, ठीक है, जिनका बर्थ नंबर 5 हो सकता है, किसी भी प्रकार से 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। तो ये लोग कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने के लिए ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और ये चीज़ें आपके एंसेस्टर्स को नज़र आ रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप कॉन्शियसनेस में, आपको सब कुछ पता है। अगर आपको सब कुछ पता है, आपके सोल को सब कुछ पता है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं पता है, आपके सोल को सब कुछ पता है। वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में है, उनको ये पता है कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है। आप जो कुछ भी करेंगे वो आप सही दृष्टिकोण से करेंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये बाहर से जो आपको देख रहे हैं, ये व्यक्ति ना आपको बचपन से ही रोकना चाहते थे। तो बिल्कुल ही आपके आसपास के ही व्यक्ति हैं, ठीक है। ये बचपन से ही आपको डराना चाहते थे। 5 नंबर यहाँ पर भी है, 5 नंबर यहाँ पर भी है। ये चाहते थे इनके लाइफ में भी चेंज आ सकता था। जो क्लींजिंग टू द पास्ट है वो पास्ट क्लींज हो सकता था, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपने बुरे कर्मों को नहीं छोड़ा। इसने फिर से कंपटीशन किया आपके लिए, और इस बार जो कंपटीशन किया और इस बार जो निगेटिव थॉट आपके लिए रखा, वो ये उनको नहीं पता कि ये इस व्यक्ति को कहाँ लेकर जाएगा। ये इस व्यक्ति को फिर से कार्मिक पैटर्न में लेकर जाएगा। इस कार्मिक पैटर्न से निकलने का मार्ग बहुत ही मुश्किल इनको, जैसे कि कई जन्मों के कार्मिक पैटर्न को आपने हील्ड किया, लेकिन इस व्यक्ति ने फिर से उस कार्मिक पैटर्न को स्टार्ट कर दिया। बहुत ही अलग आज का मैसेज है। तो ये व्यक्ति आपको आगे बढ़ते हुए देखकर इतना ज़्यादा जेलस हो गए कि ये आगे पीछे आजू बाजू कहीं पर भी नहीं देख रहे हैं। ये सिर्फ वो चीज़ें चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे लोग अप्रिसिएट करें किसी भी प्रकार से, चाहे इसके लिए इनको अपने किसी अपने के बारे में ऐसी चीज़ें करनी पड़े। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये जो कर रहे हैं ना, जो न्यू बिगनिंग करवा रहे हैं अपने किसी अपने का, वो न्यू बिगनिंग नहीं है, वो कार्मिक बैगेजेस है, ठीक है। लेकिन इनको कंपटीशन आप लोगों से है, हो सकता है आपके किसी फैमिली मेम्बर से है, हो सकता है आपसे है। बहुत ही अलग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप एक क्वीन एंड किंग की ऊर्जा में हैं और ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मतलब आप जो अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, आप जो अपना डिवोशन, आप जो अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, वो इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये व्यक्ति ऑलरेडी रिकवरी मोड में है, ऑलरेडी इनकी सेहत में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको अपने मनी पर बहुत ज़्यादा घमंड है जो कि ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है। इनको अपने मनी पर, इनको अपने धन पर काफ़ी ज़्यादा अहंकार है जो कि ब्लॉक हो गए हैं। यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग, यहाँ पर भी। ये आपको देखकर अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर से जेलसी की वजह से ये फिर से ब्लॉक हो गए। ये मेडिटेशन करना चाहते थे, ये कुछ ऐसी अवेकनिंग की चीज़ें कर रहे थे, लेकिन इनकी फिर से जेलसी और कंपटीशन ने, जब अति मोह लोभ होता है और जब कोई व्यक्ति किसी और का भाग्य लेना चाहता है, वहाँ पर सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती है। तो इस व्यक्ति ने बचपन से ही, मतलब आपके टीनेज से ही या आपके चाइल्डहुड से ही आपके भाग्य को ये समझ गए थे कि आपका भाग्य काफ़ी ज़्यादा उच्च है, ठीक है। आपको भले ही बताया नहीं गया हो, आपको भले ही ऐसा दिखाया गया हो कि ये चीज़ें नहीं है, लेकिन है, ठीक है। तभी तो ये व्यक्ति पहले से ही आपसे जेलस रहे हैं, ठीक है।
और आपको ऐसा दिखाया गया कि आपके पास हमेशा ज़रूरत की चीज़ें नहीं रहेंगी, क्योंकि ये रोके हैं आपके भाग्य को, इन्होंने रोका है, इनके साथ कोई और भी जिन्होंने रोका है आपके भाग्य को, लेकिन अब ये नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि आप इनसे डिस्टेंस में हैं। किसी भी प्रकार से ये चाहेंगे ज़रूर कि आप जो भी उत्सव हो रहा है, जो भी सेलिब्रेशन हो रहा है, उसमें आप किसी भी प्रकार से आप या आपके फैमिली में कोई व्यक्ति ज़रूर आए, जिससे कि आपके लाइफ में जो आप तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं, इमोशनली आप डिसबैलेंस हो जाए, ये सारी चीज़ें सुनकर और देखकर, जो आपको प्रभावित नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी ये आपको रोकने के लिए इस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, एक प्रकार से देखिए कर तो रहे हैं, ये उत्सव तो है, लेकिन ये सोच के कर रहे हैं कि ताकि जो एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है, जो आपके कार्य से, जो आपके प्रोग्रेस से जो आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, वो इनको इस उत्सव से कम थोड़ा तो मिल जाए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके लिए ये व्यक्ति काफ़ी धन भी खर्च कर रहे हैं, काफ़ी धन खर्च कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जो धन ब्लॉकेजेस की बातें देख रही हूँ, तो इसके बाद ही इनके लाइफ में धन ब्लॉकेजेस भी होने वाले हैं। ठीक है, और ये जो मैं नाराज़गी देख रही हूँ ना आपके किसी एंसेस्टर्स का, तो वो इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि आपने कार्मिक पैटर्न हील्ड किया, तो इनको काफ़ी खुशी हुई, इनके हार्ट चक्र को थोड़ा हील मिला। लेकिन ये जिनसे काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं, जिस फीमेल से, जिसकी वजह से इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ और आपने ये सारी चीज़ों को हील्ड किया, तो आपके लाइफ में ये लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, इस वजह से आपके एंसेस्टर्स नाराज़ हैं। आप दी चैरियट, आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है, ये चाहे कुछ भी कर ले, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, स्पिरिचुअली एंड मटेरियल, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, मटेरियल लाइफ में भी। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास आकर लोगों की निगेटिविटी, मतलब ना जो निगेटिव लोग हैं ना, उनकी भी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। आप एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में आ रहे हैं, यही चीज़ इनको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप शिव शक्ति जी, आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में हैं, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि आपकी काफ़ी तरक्की हो रही है, आपको देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी सक्सेस है ना, वो लोगों को नज़र आती है, आपको नज़र नहीं आती। आपके अंदर जो बदलाव है वो शायद आपको नज़र भी आता हो, लेकिन लोगों को ज़्यादा नज़र आती। तो ये चीज़ें आपको, जो एक परिपक्वता आ रही है आपके अंदर, मैच्योरिटी आ रही है, जो नेतृत्व की क्षमता आ रही है कि आप लोगों की, आप अपने भी लोगों से यदि पूछेंगे ना कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, आपको जो चार लोग बताएंगे ना, आपके अपने भी, और फिर जब आपके अंदर से जो आवाज़ें आती हैं, आप अपने आंतरिक आवाज़ को सुन पा रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं, और आपका इंट्यूशन जो गाइड कर रहा है, आप उसके अनुसार चल रहे हैं, और यही चीज़ आपको आगे लेकर जा रही है। अद्भुत ऊर्जा है। ठीक है, इन्होंने हर एक चीज़ की है आपको रोकने के लिए, दिमून, और ये चीज़ें आपके तरफ बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई है। ये मैसेज मुझे रात 3 बजे जो है मिला है ना, रात को 3 बजे ये मैसेज मिला आपके एंसेस्टर्स का। इन्होंने आपके तरफ मून की भी ऊर्जा, मतलब बुरी नज़र, कर्ज करना, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करना, निगेटिविटी, और आपके कनेक्शन के बीच में दी डेविल की ऊर्जा, काली क्रिया भेजना, बाधाएं भेजना, वो सारी चीज़ें की है। आपके हैप्पी फैमिली लाइफ को देखकर ये जेलस है, लेकिन ये सारी चीज़ें इन्हीं के तरफ और इनके आसपास के लोगों की तरफ ये वापस बैकफायर हो गया है, क्योंकि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस मैं देख पा रही हूँ। आपको आपके फैमिली मेम्बर से भी ये दूर करना चाहते थे, जो आपके क्लोज वन है, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, पर वो चीज़ें भी वर्क नहीं की। देखिए यहाँ पर आप और आपके कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, आपके लाइफ में काफ़ी सारे धन अबंडेंस रहेंगे, जो कि इन्होंने ब्लॉक किया था। और वही चीज़ें जो 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा जो इन्होंने आपके तरफ भेजा है, बिल्कुल कार्मिक पैटर्न इनका प्रारंभ हो रहा है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता। देखिए कार्ड्स कैसे आए हैं। कार्मिक पैटर्न इनका प्रारंभ हो रहा है नवंबर के मंथ से 11 तारीख के बाद, 11/11 पोर्टल के बाद, इस मेल और फीमेल के लाइफ में बहुत बड़ा कार्मिक पैटर्न में देख पा रही हूँ। कार्मिक पैटर्न प्रारंभ हो रहा है आपके लाइफ में। यदि आपके किसी क्लोज वन के तरफ कुछ इल्यूजन स्पेल था, तो वो भ्रम से बाहर निकलेंगे, चाहे ये क्लोज वन आपके
हस्बैंड एंड वाइफ हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो, इल्यूजन स्पेल जो इनके तरफ किया गया था वो स्पेल से बाहर निकलेंगे। उसके लिए रेमेडी प्राप्त होगा। ये इस भ्रम से बाहर निकलेंगे कि हाँ ये भ्रमित थे, इनको भ्रमित किया गया था। और आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में मैं एक जड़त्व देख रही हूँ, एक स्टेबिलिटी देख रही हूँ। आपके लाइफ में मैं अबंडेंस ही अबंडेंस देख रही हूँ, पशुधन, फाइनेंशियली ग्रोथ। मतलब आप में से कुछ लोग के घर में पेट आप ला सकते हैं और वो एक हीलिंग का काम करेगा आपके लिए। कुछ लोगों के लिए पशुधन भी है यहाँ पर। तो आपके घर में या तो है या तो आप ऐसा घर यहाँ पर बनाने वाले जहाँ पर सभी के लिए स्थान है। मतलब जो आपका पशुधन है उसकी भी आप काफ़ी केयर करेंगे। पशु पक्षियों के लिए आप बहुत कुछ करेंगे। आपके बेबी हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए, आप और लोगों के लिए जो नीडी पीपल है उनकी आप हेल्प करेंगे। जो भी आपके घर में आएंगे, जो भी जैसे कहते हैं ना कि जो भी ज़रूरतमंद आपके घर के आसपास में आएंगे आप उनकी मदद करेंगे। अद्भुत ऊर्जा है। आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं। ये सारी चीज़ें देख करके आप हील्ड हैं, आप बैलेंस हैं। धनु राशि आपकी हो सकती है, 10 नंबर आपका हो सकता है। किंग एंड क्वीन की ऊर्जा आ गई है। तो आप और आपके सोलमेट जो है किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में है और ग्रोथ ही ग्रोथ है। आपके बॉन्ड्स में देखिए 3-3 4-4 ग्रोथ है। तो आप जो लाइट दिखा रहे हैं लोगों को, उसका आपको उस अच्छे कर्म का फल आपको मिल रहा है। कुछ रहस्य है जो आपके सामने में उजागर हो रहे हैं और जैसे ही आपके सामने में ये रहस्य उजागर हो रहे हैं धीरे 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 धीरे, वैसे ही जिन लोगों ने आपके लाइफ में ये सारी स्थिति, ये सारी स्टकनेस जो है आपके लाइफ में क्रिएट किया है, उनके लाइफ में ये स्टकनेस प्रारंभ हो रहा है। अद्भुत यहाँ पर ऊर्जा है, ठीक है, अद्भुत ऊर्जा है क्योंकि ये ऊर्जा आपके एंसेस्टर्स की है, क्योंकि ये ऊर्जा डिवाइन जी की ब्लेसिंग से है, ठीक है। तो हम डिवाइन गाइडेंस आपके लिए लेते हैं। यहाँ पर नंबर मुझे 7 और 5 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव, तो या तो आपका नंबर 7 हो सकता है या उनका नंबर जिन्होंने सारी चीज़ें की है उनका 5 या 7 नंबर हो सकता है। बिल्कुल आपको कहा जा रहा है आप अपनी हीलिंग कीजिए और अपनी हीलिंग कीजिए, साथ ही साथ जो आपके जो एंसेस्टर्स है ना उनकी भी हीलिंग कीजिए, उनके लिए हीलिंग सेंड कीजिए, उनके लिए प्रार्थनाएं कीजिए। जो क्रोध में हैं उनके लिए, उनके हार्ट चक्र को जो ब्लॉकेजेस मिला है, उनको जो झूठ छल कपट उनको धोखा मिला है, उनके हार्ट चक्र को हील्ड करने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि आपके साथ आपके इष्ट देव जी की कृपा है, क्योंकि आपके साथ आपके गुरुदेव जी की कृपा है, आपके देवगण जी की कृपा है और आपके एंसेस्टर्स की विशेष कृपा है। अद्भुत यहाँ पर ऊर्जा है। देखिए जो जैसा करेगा कोई नहीं रोक सकता। आपको अगर मान लो आप बता भी दिए, आपने कह भी दिया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कर्म किया है, कर्म किए हैं तो कर्म का फल तो उनको मिलना ही है। जो किए हैं पाप का घड़ा तो भरता ही है ना। आप में से कुछ लोगों को मैसेज मिल रहे हैं, ड्रीम में मैसेज मिल रहे हैं, या मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको आपके एंसेस्टर्स के ड्रीम आ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इमोशनली आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, तो आपको विभूति का प्रयोग करना है और आपको अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ना है, क्योंकि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं कुछ लोग, और आपके ऊपर स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा यहाँ पर मुझे आती हुई नज़र आ रही है। हम थोड़ा सा टाइम से बी पॉजिटिव कार्ड से भी आपके लिए लेंगे कि टाइम का कुछ हमें पता चल रहा है क्या आपके लिए कि समय, यदि आप कुछ अभी सोचना चाहते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर है, तो अगर आप कोई प्रश्न है आपके मन में कि कोई कार्य है कि आपका कोई कार्य कब तक होगा, वो आप अपने मन में जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी 11 टाइम आप बोलते हुए बहुत ही भाव से, एक बार भी आप बोल सकते हैं अपने मन में, लेकिन भाव से कहिएगा और कहते हुए अपने परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए, अपने इष्ट देव जी को स्मरण करते हुए, अपने एंसेस्टर्स को स्मरण करते हुए, सभी देवी देवताओं को आप स्मरण कीजिए जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, और कोई प्रश्न अपने मन में कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न आपने अपने मन में किया है उसके लिए यहाँ पर उत्तर आया है विदिन 7 मंथ, ठीक है, 7 महीने के अंदर
ये चीज़ आपका हो सकता है, और वो हो सकता है कि फ्राइडे हो, कोई भी फ्राइडे का दिन ये हो सकता है। नवंबर के मंथ से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपके लाइफ में अबंडेंस का। कंफ्यूजिंग वर्क, डिप्रेशन, अगर किसी कंफ्यूजन में आप हैं तो उस कंफ्यूजन से आप बाहर निकलेंगे इन 24 दिन के अंदर। ठीक है, आपके लिए रेमेडी आ रहा है। फ्राइडे को आप विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी का पूजन कीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन कीजिए, और फ्राइडे को आप यदि अपने घर के आसपास वाइट फ्लावर या जहाँ पर आप वर्क करते हैं वहाँ पर वाइट फ्लावर का कोई चित्र भी लगाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभता लेकर आएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो आप गिफ्ट जो प्रदान करते हैं इस चैनल पर, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर बनी रहे, और जो आप गिफ्ट करते हैं वो गिफ्ट आपको कई गुना होकर प्राप्त हो। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है BMW, उनका जो आईडी है, आईडी में नेम लिखा हुआ है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भाव से दे रहे हैं वो कई गुना होकर आपको मिले, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आज स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, और हो सकता है कि सेकंड चैनल में भी आपको एंसेस्टर्स का डिटेल रीडिंग मिले। तो आप यदि आप में से कुछ लोग यदि उस चैनल को नहीं गए हैं, उस चैनल पर ज़रूर जाइए, मिसेस भावना तिवारी हीलर, वहाँ जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो डिटेल आज मुझे मैसेजेस मिले हैं वो ज़रूर उस चैनल पर कल तक या परसों तक जरूर आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिल रहा हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। ठीक है।